नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं सम ऑफ द सीरीज़ के क्वेश्चन से। ये आज का ये जो एपी का है आखिरी वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ही सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टाइप के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म। तो यहाँ पर अगर हम पहला टर्म लेते हैं तो फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और डिफरेंस अगर लेना हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकेंड टर्म में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये सारा का सारा निगेटिव साइन हो जाएगा ना, ये कैंसिल कर दो आप। यहाँ पर क्या बचेगा? -2ab। तो डिफरेंस आ गई मेरी -2ab। सम ऑफ द नंबर क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 वैसे ही छोड़ देंगे, 2a की जगह क्या रखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस n-1। डिफरेंस कितना है? -2ab। ब्रैकेट क्लोज करो। n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? -2abn। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2ab। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि सब में जो है 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको सॉल्व। n/2 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देख सकते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव साइन, 2 कॉमन निकाला है तो abn माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस ab। ब्रैकेट क्लोज। कैंसिल कर दीजिए इसको। चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे n इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ हो जाएगा ab माइनस ab इंटू n। ठीक है। n इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस n। ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये हो जाएगा 3। तो 3 माइनस n। तो आपका आंसर इतना ही है गिवन। ठीक है। चाहे तो इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू n प्लस 3 प्लस n इंटू ए बी 3 माइनस n। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन ए पी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है ना। और अब 1/1 हम वहां से उठाएंगे वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया है स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि ए क्या है 120 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा 5 डिग्री है ना। तो अब निकालना क्या है फाइंड द नंबर ऑफ ए साइड्स, यानी कि एन निकालना है। एन क्या होगा यहाँ पर, तो उसके लिए हम कर देंगे चुपचाप वैल्यू बैठा देंगे n/2। सम ऑफ द नंबर क्या होता है n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 रख देंगे वैसे ही, 2a की जगह क्या रखेंगे 120 डिग्री प्लस n-1 डिफरेंस की जगह 5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 हो गया ये 240 डिग्री प्लस n-1 इंटू 5 डिग्री। यहाँ पे Sn के लिए क्या वैल्यू दिया हुआ था, ये दिया है 2n-4। लिख देंगे इसको 2n-4 इंटू 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू n इंटू 240 प्लस 5n-5, ये सब डिग्री में है। यहाँ से 2n-4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n इंटू 240 माइनस 5 क्या हो जाता है 235 प्लस 5n, ये हो गया। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हम ऊपर वाला साइड मिटा रहे हैं। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा 180 इंटू 2n तो 360n माइनस 182 इंटू 4 तो ये 0, 8 4 32 7 और ये 720 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 235 इंटू n प्लस 5n²। ये कुछ ऐसा आता है। अब हम क्या करते हैं इसको एक तरफ ले आते हैं तो 5n², फिर क्या प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 डिग्री। ठीक है, नीचे वाला रफ करते हैं। अब यहाँ से पे इज इक्वल टू 0 ये है हो जाएगा 5n²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आता है 360 माइनस 235 विच इज 125 आता है। ये हो गया 125n प्लस 720 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो तो n² माइनस 25n प्लस n1, यहाँ से भी 5 कॉमन निकलेगा तो 5 1 5। ठीक है, 5 4 20, 5 4 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तो फिर ड्रॉप हो जाएगा 0 नीचे चला 5 नीचे चला जाएगा तो n² माइनस इसको स्प्लिट करो। इसको जब स्प्लिट करेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा वैल्यू -16 -9 प्लस 144 इक्वल टू क्या 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो n माइनस 16 माइनस 9 n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, तो हम पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 16 कर लेते हैं और n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 9 और 16। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 9 और 16। मेरा इंक खत्म हो गया है इसलिए मुझे डालना ज़रूरी है वरना ये आपको दिखाई नहीं देगा।
तो देख रहे हैं आप क्या हो गया वैल्यू, एन की वैल्यू जो है 9 और 16। तो ये वाला सवाल होता है खत्म। अगला सवाल आता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो है ये थर्ड था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। जो सीरीज है गिवन है क्या है 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 45 एंड सो ऑन एन तक है। ठीक है, टू टेक बी टेकन टू मेक 513 एक्सप्लेन डबल आंसर। तो यहां पर क्या है कि लाइट कट गई है, a इज इक्वल टू क्या 54 और डिफरेंस क्या है यहाँ पर 51 माइनस 54, तो ये क्या हो गया -3। अब क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे एस एन का वैल्यू निकालें। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू मेक 513। तो एस एन क्या है यहाँ पे 513 है, एस एन है 513। तो एस एन इज इक्वल टू रख देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो ये क्या हो गया 513। n की जगह पे n/2 ऐसे ही रख दो, 2a की जगह पे 54 प्लस n की जगह n ही तो निकालना है, d का जो वैल्यू है -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू n इंटू 4 2 ज़ा 8 5 2 ज़ा 10 -3n प्लस 3 1026 इज इक्वल टू 108n। सॉरी, इसको n से अभी ना करके इसके साथ इसको सम कर दो 111 माइनस 3n। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1026 इज इक्वल टू -3n² प्लस 111n। अभी सवाल को आगे ऊपर कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3n² माइनस 111 प्लस 1026 इक्वल टू 0। जब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 को तो बच जाएगा n² माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ से भी फिर से माइनस कॉमन लेंगे 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। तो ये जो 37 है ना, कुछ ऐसे स्प्लिट करो कि 342 आ जाए। तो n² इक्वल टू हम कर सकते हैं -9n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन ले लो, n माइनस 19 माइनस n माइनस 18 सॉरी 18 n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 इंटू n माइनस 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18 और 19। ठीक है, तो यही निकालना था, मेक 513। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, इस सवाल को कल कर लेंगे स्टार्टिंग क्लास में और जीपी फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू।